तो हम समझेंगे कि 20% पार्ट जो वेट लॉस जर्नी में हमारा होता है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लूंगा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो कल हमने डिस्कस किया था कि वर्कआउट जो है वो लोगों की ऐसी धारणा है कि हम 80% पार्ट तो कर लेते हैं, क्योंकि मुझसे भी कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कभी कभी कि सर 80% पार्ट अगर हम उसको फॉलो कर लें तो 20% की जरूरत क्या है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 100% तो आपको न्यूट्रिशन चाहिए और 100% ही आपको वर्कआउट भी चाहिए। ये एक रेशियो बताया जाता है हमसे। हम बोलते हैं कि कभी कभी क्या होता है, धारणा ऐसी होती है कि 80% और 20% हमें इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि हम जिम जाके अपना वजन कम कर लेंगे या वर्कआउट करके हम अपना वजन कम कर लेंगे। तो हमने उसका एक रेशियो बनाया हुआ है या एक्सपर्ट्स ने बनाया है कि 80% आपका न्यूट्रिशन रहेगा और 20% पार्ट जो है आपका वर्कआउट का रहेगा। देखिए, वर्कआउट जब हम करते हैं तो हमारा बॉडी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हार्ट है, आप सभी को पता है। तो हार्ट भी एक तरीके की मसल है। जब हम वर्कआउट करते हैं तो मसल्स को चैलेंज करते हैं, तो हार्ट भी एक तरीके का मसल है। तो जब हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, सो के उठते हैं, मॉर्निंग में फ्रेश होते हैं, तो हमारा सारा ब्लड जो है वो लीवर पूल में होता है, स्टमक में होता है। तो हमें चाहिए होता है जहां जहां पे ऑक्सीजन नहीं है या ऑक्सीजन का फ्लो नहीं है या ब्लड का फ्लो नहीं है, तो हार्ट को चैलेंज करके ब्लड के फ्लो को बढ़ाना और मसल्स को चैलेंज करना, ये हमारी एक्सरसाइज का हिस्सा है। तो हमारा सबसे बड़ा पार्ट जो है एक्सरसाइज का, उससे हार्ट से रिलेटेड है। तो हार्ट को हम चैलेंज करते हैं, ब्लड का फ्लो बढ़ता है और ब्लड के फ्लो बढ़ने से आपके क्या क्या चेंजेस होते हैं उसको हमने समझा था। पहला तो आपकी ऑक्सीजन की मात्रा पूरे शरीर में जिस जगह पे नहीं है या कम है, आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन चाहिए। हमारा जो शरीर है, जो काम हमारा शरीर करता है वही काम हमारे जितने भी सेल्स हैं वो करते हैं। मतलब अगर हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी की हर पार्ट का जो सेल होता है वो वही काम करता है। तो बॉडी के जो छोटे सेल्स होते हैं उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो ये ऑक्सीजन पहुंचेगी कैसे? ब्लड फ्लो से। तो ब्लड फ्लो में आएगा कैसे? जब आप मसल्स को और हार्ट को चैलेंज करेंगे तो ब्लड फ्लो अच्छा होगा। इसके बाद जो है ब्लड प्रेशर हमारा एक्सरसाइज से ही कंट्रोल होता है। कंट्रोल कैसे होता है? हम ब्लड को तेजी से फ्लो करवाते हैं एक्सरसाइज के थ्रू, तो होता है। तो आप ऐसे समझें कि जब आप किसी नली में कुछ गंदगी है उसको जब आप साफ कर देंगे तो जब पानी का फ्लो होगा तो बहुत अच्छा होगा और नॉर्मल होगा, कहीं रुकावट नहीं होगी। तो ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ही शानदार हो जाता है जब आप वर्कआउट करते हैं। इसके अलावा वेट मैनेजमेंट तो होता ही है। क्यों होता है? आपको पता है कि जब आप वर्कआउट करते हैं आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। इसके बाद दो इम्पोर्टेंट जो मैं मानता हूँ आपके जो एक्सरसाइज में इम्पोर्टेंट है वो है आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बूस्ट होता है। वो कैसे बूस्ट होता है? देखिए, वही मैंने बताया कि जब आप किसी नली में पानी को चलाएंगे और उसमें कोई रुकावट नहीं होगी तो क्या होगा कि फ्लो अच्छा होगा। एलडीएल मतलब खराब कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल मतलब अच्छा कोलेस्ट्रॉल। तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा चाहिए, बुरा कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, खत्म करना। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि एलडीएल के साथ में जो है येलो कलर की जो लाइन है वो ब्लड वेसल्स को पतला कर देती है, तो फ्लो कम हो जाता है। जब आप एक्सरसाइज करेंगे फ्लो ज्यादा होगा तो ये सारी चीजें कम होंगी और आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। के बाद जो मैं मानता हूं सबसे एक्सरसाइज से जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो स्ट्रेस का है। स्ट्रेस रिलीज होता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं या डांस करते हैं या जुम्बा करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपका वही ब्लड फ्लो एक ऑक्सीजन को कैरी करता है, आपके हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाता है, कॉर्टिसोल लेवल को कम करता है, आपके मतलब बैड जो हार्मोन्स उसको कम करता है। और उसके दो बड़े रीजन हैं। जब आप हार्ट को चैलेंज करते हैं तो बूस्ट सेल्फ स्टीम, मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होता है और स्ट्रेस रिलीज होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? एंजाइटी। आप एक्सरसाइज करते हैं, थके होते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, तो आपकी
स्लीप का जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होता है। सोते तो आप हैं, 8 घंटे सोते हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं होती, डीप स्लीप नहीं होती। जब डीप स्लीप नहीं होती तो आपकी बॉडी रिपेयर नहीं होती। तो चलिए, इसको हमने कल डिटेल में समझा था, आज मैंने इसको शॉर्ट में